प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता 16 जनवरी को दोपहर के 4:30 बजे आसपास मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में, और हमारे साथ में डॉक्टर संजीव शर्मा जो कि कोविड के नोडल ऑफिसर AEFI नोडल ऑफिसर ऑफ पूरा नाम बताइए। AEFI these are basically adverse effect related to vaccine। हम उसके नोडल ऑफिसर हैं जो एडवर्स इवेंट्स ना हो उसके लिए। मैं इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा थोड़ा सा नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मॉर्निंग में 16 जनवरी एक हिस्टोरिकल डे हो गया, आप जैसे कि 26 जनवरी व 16 जनवरी, क्योंकि विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि हमारे देश भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में काम हो रहा है, 135 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। 30 करोड़ पीपल विल बी वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। अब टाइमलाइन ये बनाई गई पूरे देश के लिए। अपोलो हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर संजीव शर्मा बताएंगे, जो आज 16 जनवरी को है, फर्स्ट डे था, 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया। पूरे देश में अभी शुरुआत के चरण में अभी तो 30 करोड़ की अभिनय आबादी का वैक्सीनेशन ड्राइव होना है। 30 करोड़ में 3 करोड़ होंगे हेल्थ केयर वर्कर और 27 करोड़ होंगे आम आदमी जो 50 साल के ऊपर या 50 साल के नीचे जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। ये बहुत बड़ा विश्व का प्रोग्राम है क्योंकि 33 करोड़ आबादी है केवल अमेरिका की। इंडोनेशिया जो 4th लार्जेस्ट कंट्री है उसकी 27 करोड़ है। बाकी चाइना और 30 करोड़ के ऊपर केवल चाइना, भारत और अमेरिका है आबादी के हिसाब से। हम 30 करोड़ को वैक्सीनेट करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड वेरी एम्बिशियस एंड वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी एंथुजियास्टिक अंडर द लीडरशिप ऑफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब अभी जो पहला चरण में आया है जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन है जो कि भारत को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, DCGI ने दिया है, वो उन दोनों वैक्सीन का आज शुरुआत हो गई। पहले चरण में 3 लाख लोगों को पूरे देश में 3 लाख लोगों को दिया जाएगा वैक्सीनेशन। उसके 300 सेंटर हैं। अब ये जो 3,000 सेंटर हैं और 30 लाख 3 टाइम्स ना 10 टाइम्स 30,000 इंटू 10 कितना हुआ? 100 हाँ 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करना है, सॉरी फॉर दैट, और 3,000 सेंटर हैं। आज के दिन प्लानिंग थी कि हम लोग हर सेंटर को हम लोग 8,000 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे पूरे दिल्ली में, और 81 सेंटर चूज किए गए जिसमें अपोलो हॉस्पिटल भी एक सेंटर है। 100 लोगों का वैक्सीनेशन हमारा प्लानिंग था, निर्धारित ये प्लान किया गया था कि 100 लोगों को एक वैक्सीनेट करेगा। 81 सेंटर है तो ये 8,100 पहले दिन। अब इस तरह चलते हुए मैं 2 बातें पब्लिक को बताऊंगा, फिर मैं डॉक्टर संजीव शर्मा से बातें करूंगा। एक तो पहली बात है कि लोगों में काफ़ी भ्रम था कि वो वैक्सीन जो भारत की इंडिजिनस वैक्सीन है उसका फेज 3 ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो लेटेस्ट स्थिति है 11,000 लोग अभी तक ऑलरेडी उसमें रजिस्टर हो गए 23,000 में से, और जो फेज 2 ट्रायल की स्टडी है उसमें सेफ्टी डाटा में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डरता क्यों है? वैक्सीन लगाने में एक डर होता है कि हमको कोई रिएक्शन ना हो जाए। दूसरी बात देखी आती है फायदा कितना होना है। 2 बातें होती हैं, रिएक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो जाए, कोविड ही ना हो जाए, पता लगा हमने वैक्सीन लगाई कोविड हो गया। इस तरह की जो भ्रम है, तो कोवैक्सीन के लिए खास करके क्योंकि इसका फेज 3 ट्रायल अभी नहीं आया है डेटा, जबकि कोविशील्ड जो है जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बन के चिंपांजी से लिया गया एडिनोवेक्टर वायरस, और उसको हमने डेवलप किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। ये इसमें फेज 3 डेटा अवेलेबल है, तो उसमें लोगों को ज़्यादा भ्रम डर था कि कोवैक्सीन कैसे आ गई। उसमें भी सेफ्टी डाटा कंप्लीट है, सेफ्टी इज कम्प्लीटली देयर एंड देयरफॉर देयर शुड नॉट बी एनी डाउट रिगार्डिंग द सेफ्टी। अब पहले दिन जो हमारे अपोलो हॉस्पिटल एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन है, इसमें हम लोग ने 300 बेड निर्धारित रखे थे तो और कम से कम 359 टोटल पेशेंट कितने इलाज हुए हमारे इस दौरान अंदाज से अप्रोक्सीमेटली? यहाँ पे मार्च से शुरू किया करेक्ट। अब दिल्ली में ही कम से कम 6,000 पेशेंट को हम एडमिटेड पेशेंट को ठीक कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा बहुत बड़ा हमारा वी हैव अ लार्ज एक्सपीरियंस एंड अपोलो ग्रुप में तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अपोलो ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में ही इतना हम लोग इलाज कर चुके 300 बेड थे, और कई पेशेंट का इलाज मैंने भी उनके द्वारा चालू किया है। डॉक्टर संजीव शर्मा जो नोडल ऑफिसर रहे हैं और खास करके इम्यूनाइजेशन के भी एडवर्स इवेंट के नोडल ऑफिसर हैं। आज का जो वैक्सीनेशन किया, आप थोड़ा बताइए आज कैसा किया आप लोगों? हमारे सेंटर पे 100 हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन आज किया गया था। शुरू में प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ और उन्होंने इनॉग्रेट किया। उसके बाद हमने
यहाँ पे टीकाकरण स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वैक्सीन एक यहाँ के डॉक्टर को दी गई एंड उसके बाद हमने इन पेशेंट के लिए सेफ्टी के लिए सब कुछ प्रबंध करके रखा था। और मैं आपको बता दूं सर कि हमारे 100 में से 70 लोगों का जब तक टीकाकरण हो चुका था उसमें से एक भी एडवर्स इवेंट रिपोर्टेड बहुत नहीं बड़ी है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए सुबह से हम लोग इतना इस वैक्सीनेशन ड्राइव को, मैं न्यूज़ एक्स टीवी चैनल बैठा हुआ था एंड देवर शोइंग ऑल अगेंस्ट यू, तो बाकी देश में बेंगलोर और चेन्नई सब जगह दिखा रहे थे, लखनऊ। हमारे अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने 72 अभी तक शाम में 4 बजे हैं 72 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। नॉट इवन सिंगल एडवर्स इवेंट, नॉट इवन सिंगल कोई एडवर्स इवेंट का मतलब किसी को एकदम सिर में दर्द हो जाए, चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए। अब 1-2 दिन और वॉच किया जाएगा तो हो सकता है कुछ लोगों को फीवर आएगा, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर वैक्सीन में होता है, लेकिन कोई मेजर एडवर्स इवेंट एक भी नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा सक्सेस जो है। फर्स्ट आधे घंटे में वैक्सीनेशन के दौरान आ जाते हैं। हाँ, मेजर एडवर्स इवेंट होते हैं आधे घंटे के अंदर ही किसी को आ सकता है, वो हमने यहाँ पे वॉच किया। तो यहाँ पे कोई मेजर एडवर्स इवेंट नहीं आया है, जिससे वेरी गुड न्यूज़ फॉर द डे वन। एटलीस्ट वी कैन टेल अबाउट अपोलो हॉस्पिटल इन दिल्ली, जहाँ पे बहुत बड़ा टीकाकरण का प्रोग्राम अभी चलेगा। एवरी डे वी विल बी वैक्सीनेटिंग अबाउट 100 पीपल एंड वी विल बी डूइंग आवर ओन स्टाफ एंड देन अब जब हम लोग का स्टाफ हेल्थ केयर का हो जाएगा उसके बाद में अदर। तो कोवैक्सीन की हमारे कोविशील्ड आया है, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, तो हमारे जो है कोविशील्ड हमारे यहाँ एक वैक्सीन आई है जिसका नाम है चैड OX1, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। चैड का मतलब होता है, मैं समझाऊंगा तो पास आइए, चैड का मतलब होता है चिंपैंजी एडिनोवेक्टर वायरस और OX मतलब ऑक्सफोर्ड वाला, ये इसका पूरा नाम है। वैसे कोविशील्ड के नाम से देख रही है और कोई वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल से ये बात कह सकता हूँ कि लोग वैक्सीनेशन से डरे ना। लोग वैक्सीनेशन जब उनका नंबर आए, जब नंबर आएगा तब भी होगा, बिकॉज इट इज बीइंग नंबर्ड, इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वी आर डूइंग इट ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी मेरा नंबर नहीं आया है, अल्फाबेटिकल के हिसाब से भी थोड़ा बाद में आएगा। वी आर डूइंग बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड वी विल बी डूइंग अ गुड सक्सेसफुल प्रोग्राम एंड वी होप दैट द होल कंट्री विल बी वैक्सीनेटेड, एटलीस्ट 30 करोड़ पॉपुलेशन विल बी। एक बात करना चाह रहा था, अमेरिका में जो वैक्सीनेशन ड्राइव 12 दिसंबर को शुरू हुआ, 12 दिसंबर को अमेरिका में शुरू हुआ। उन्होंने उनकी दूसरी वैक्सीन है, उन्होंने जो वैक्सीन अप्रूव की है वो है फाइजर की और मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन, उसके बाद मॉडर्ना भी कर दी उन्होंने। अब उनका जो प्लानिंग थी आज की तारीख में 15 जनवरी तक, कल तक का ये डेटा है, उन्होंने जो टारगेट रखा था उस टारगेट से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। अभी तक केवल उन्होंने 1.6 मिलियन को दोनों डोज लग चुकी है, उनको 3 हफ्ते बाद डोज लगती है उस वाली वैक्सीन में, हमारे में 4 हफ्ते, मॉडर्ना में 4 हफ्ता है, कोविशील्ड में भी 4 हफ्ते बाद 2 डोज लगे जाएंगे। तो वो टारगेट से पीछे चल रहे हैं, तो हमको सीखना पड़ेगा, भारत देश को सीखना पड़ेगा। हम लोग आपस में बात करेंगे हेल्थ मिनिस्टर से, वी शुड नॉट मिस द टारगेट। जो टारगेट बनाए 100 का, तो 100 का एक सेंटर बनेगा तो 30 लाख हमारे आसानी से हो जाएंगे। तो हमारे 72 हो गए, अभी और लोगों का भी होगा। कुछ लोग किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो उनका दूसरे दिन दिया जाएगा। ये केवल अभी अमेरिका में 15 जनवरी तक बताना चाह रहा था कि 2 डोज वाले केवल 1.6 मिलियन हैं और सिंगल डोज वाले 10 मिलियन हो चुके हैं, बट दे आर अबाउट 30% ऑफ द टारगेट। उनका टारगेट काफ़ी ज़्यादा था। अब उसका रीज़न शायद अमेरिका को पता लगा, लेकिन हम टारगेट अचीव करना है। हमारी कोवैक्सीन और हमारी इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत जो भगवान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वी हैव टू सेल्फ रिलायंट, अब हम दोनों वैक्सीन इस्तेमाल करें, दोनों इंडिया बन रही है। वन इज इन सीरम इंस्टीट्यूट पूना, और दूसरी बन रही है हैदराबाद में जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक। तो हमारी दोनों इंडिजिनस वैक्सीन है। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जितनी और वैक्सीन है, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है, और वैक्सीन डिप्थीरिया की वैक्सीन है, भारत इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन, स्पेशली फ्रॉम पुणे। 30% ऑफ टोटल वैक्सीनेशन इन द वर्ल्ड इज प्रोवाइडेड बाय इंडिया। भारत प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजीव शर्मा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। वैक्सीनेशन एंड वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स। यस डॉक्टर विगुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल। डॉक्टर संजीव शर्मा फ्रॉम सर, लिंक भेजना।